बरवाटी नौरंगपुरा में गोमंतु जाति में मेधावी छात्राओं का अभिनंदन समारोह। बूढ़ बालाजी धाम आश्रम पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। वहीं विधायक धर्मपाल गुर्जर की धर्मपत्नी पूनम देवी शिक्षा ने कहा, शिक्षा शेरनी वही दूध है जो पिएगा वही धाड़ेगा। उपखंड क्षेत्र के सीमा पर स्थित नवरंगपुर बूढ़ बालाजी धाम आश्रम पर शनिवार को मंदिर के श्री हनुमान जी विकास ट्रस्ट दुदान में गोमंतु जाति मेधावी छात्राओं को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता असोम शिक्षकावत व सब जबकि मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल गुर्जर की धर्मपत्नी पूनम थी। विशिष्ट अतिथि एसएचओ कैलाश चंद्र बाबाई, गोकुल चंद प्रजापति अध्यक्ष व ट्रस्ट के कथातकुर रणवीर भाई शेखावटी वाले समाज सेवी मदन लाल भावरिया, कैलाश चंद्र रोहिलाल, हजारीलाल मीणा, रतनलाल मीणा थे। विधायक धर्मपाल गुर्जर की पत्नी पूनम देवी ने बोलते हुए कहा कि गोमंतु जाति के बच्चों को सरकार हर संभव मदद दे रही है, वहीं शिक्षा के अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, माँ बाप एवं समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा हीरो शेरनी का दूध है, वह जो पिएगा वहीं धाड़ेगा। देखिए ग्लोबल टीवी की खास रिपोर्ट के साथ। होते रहने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार शिक्षा को बढ़ावा देने से निश्चय ही गोमंतु जाति के प्रतिभावान बालक उभर कर आएंगे और इनकी शिक्षा की व्यवस्था होगी तो निश्चय हमारे समाज को नई दिशा मिलेगी। आगे गोमंतु जाति के बच्चे हैं तो इनके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं है, आगे ये पढ़ लिख नहीं सकते, तो ट्रस्ट ने बात को मान करके और इनकी फीस भी देने के लिए ट्रस्ट ये राजी हो गया। तो इस ट्रस्ट का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो हम सब मिलकर के हमारा यही संकल्प रहे कि हम परमार्थ करें, हम जन सेवा करें, क्योंकि मानव जीवन का यही सार है। यदि हम परमार्थ करेंगे, जन सेवा करेंगे, यही हमारे काम आएगा, बाकी सारा का सारा यही रह जाएगा। जो कार्यक्रम हुआ है बूढ़ धाम आश्रम में, उसका विशेष उद्देश्य था गोमंतु जाति के जो बच्चे हैं, तो ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन गोमंतु जाति की जो लुहार जाति के जो बच्चे हैं, जो एक बच्चे के तो 92% आए हैं, एक के 89% आए हैं, तो हम बहुत ही प्रभावित हुए। ट्रस्ट का एक निर्णय लिया और निर्णय के अनुसार उन बच्चों को कपड़े दिए हैं और स्टेशनरी का सामान दिया है, और उनको जो कॉलेज में जो फीस लगेगी वो फीस हम चेक से भी भुगतान करेंगे। अभी फीस जमा नहीं हुई है उनकी, लेकिन और कपड़ों की सिलाई। और 10 बच्चे बोखों के बस्ती में थे, उन बोखों की बस्ती को बच्चों को स्कूल से जोड़ा है और स्कूल ड्रेस और पूरी स्टेशनरी उनको दी गई है, और उनकी जो कपड़ों की सिलाई है स्कूल ड्रेस की वो भी हमने दी है। और जो 20 महिलाएं यहाँ पे आई जिनको कपड़ों की आवश्यकता थी, तो हमारे पास क्या है कि राम कथा करवाई थी, रणवीर भाई साहब शेखावटी वालों ने राम कथा की थी, तो निःशुल्क राम कथा करते हैं। उन्होंने राम कथा की, उस वक्त सीता जी के कन्यादान में बेस हमारे पास 250 के करीब आ गए थे। तो आज 20 महिलाओं को हमने 3-3 बेस, उन्हें 60 बेस वितरण किए हैं। और हम आपके मीडिया के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि किसी गरीब भाई की बच्ची की शादी हो, जिसके माँ बाप नहीं हो या माँ बाप हैं वो कपड़े देने में असमर्थ हैं, तो हमारे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। हम 50-60 बेस भी शादी के लिए दे सकते हैं। हमारा जो बूढ़ वाले बालाजी धाम का जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट अब जनहित के काम करता है। पिछले दिनों हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप भी रखवाया था, जिसमें 300 मरीजों को लाभान्वित किया गया था। बूढ़ धाम क्षेत्र में अब तक कितने इस तरह के बच्चों को लाभान्वित किया गया? आज बच्चों का ये आज का पहला कार्यक्रम था। पहले मेडिकल कैंप रखवाया था और अब 24 अक्टूबर को हमारा मेला आ रहा है। मेले के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के रूप में हम कुश्ती करवाते हैं। कुश्ती में दूर दूर के दंगल में भाग लेने के लिए जो है पहलवान आते हैं
और उसमें हमारा कम से कम भी 4-5 लाख रुपए का खर्चा होता है। पचलंगी के बाद इस एरिया का हमारा नौरंगपुरा का जो मेला है बूढ़ धाम का, वो कुश्तियों के मामले में प्रसिद्ध है। आपको भी बुलाएंगे अब की बार और दिखाएंगे कि कुश्तियाँ जो है कम से कम भी 10 घंटे कुश्तियाँ चलती हैं, बहुत लंबी कुश्ती होती है। और उसके बाद अक्टूबर के बाद हम दिसंबर में हमने प्लान कर रखा है कि एक मेडिकल कैंप रखेंगे और लोगों का स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हम एक योगा टीचर रखने की सोच रहे हैं यहाँ पे। उसको 2-2.5 हज़ार रुपये हम दें और वो सायंकाल 1 घंटा की योगा क्लास आकर के आसपास का कोई बच्चा मिल जाएगा तो हम योगा क्लास यहाँ शुरू करने को सोच रहे हैं। और एक कोई आयुर्वेद का डॉक्टर, हमने 2-3 डॉक्टर से बात की है और मेरे जयपुर में ट्रस्ट बहुत हैं जो दान पुण्य में विश्वास रखते हैं और जनहित के काम करते रहते हैं। उन ट्रस्टों से मैंने संपर्क किया है तो वो ट्रस्ट वाले पैसे देने के लिए तैयार हैं ऐसे मेडिकल कैंपों के लिए। और आयुर्वेद की जो सुविधाएं हैं जनता को मिलें, इसके लिए कोई आयुर्वेद का कोई डॉक्टर मिल जाएगा जो 2 घंटे प्रतिदिन यहाँ डिस्पेंसरी खोल देंगे, उसमें आकर के दवाइयाँ दी जाए। तो उसके लिए बहुत जो जयपुर दिल्ली के जो ट्रस्ट हैं वो भी हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है। आपका ट्रस्ट आमजन के लिए कितने समय से ये सहयोग कर रहा है? हमारे पहले सेवा समिति थी, बूढ़ वाले बालाजी की सेवा समिति थी जो केवल मेला भराती थी। ट्रस्ट हमने अब की बारी बनाया है, 2 साल से ट्रस्ट चल रहा है और पिछले साल तो हमने केवल स्पोर्ट्स एक्टिविटी की थी। अब की बार से जो है ना ये मेडिकल कैंप भी करवाया पिछले दिनों, उसमें सुमेर जी आए थे। और अब की बार ये जो शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हुआ है, मेला आया 24 अक्टूबर को, उसके बाद में हम एक मेडिकल कैंप फिर रखवाएंगे। और मैंने जैसा निवेदन किया आपसे कि एक योगा टीचर रखने के लिए और एक आयुर्वेद चिकित्सक को एंगेज करने के लिए हमारा विचार चल रहा है। अगर बैठ जाएगा तो लोगों का भी सहयोग लेंगे और हम भी सहयोग करेंगे। हमारी कोशिश है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट का लाभ मिले जनहित के काम। थैंक यू सर।